Hello children, today I am going to teach you lesson 2, that is types of houses. So let us first discuss what are houses. Houses. Children, you know that we need a safe place where we can stay. So we generally prefer it a closed area, closed from all the sides, that means four walls and a roof. So that is called a house. Now, house, what does it do? It protects us. It protects us from heat. गर्मी के दिनों में हम लोग घर में रहना चाहते हैं, सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, ठंडों में भी, ठंडी के दिन में भी हम लोग घर में रहते हैं, एंड रेन। कभी भी ऐसा मौसम हो या हर दिन, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं। सो बाय डेफिनेशन हाउस, व्हाट इज हाउस? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। इसलिए चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, अपना घर जरूर बनाते हैं। हम लोग का घर मॉडर्न तरीके का है, ऊंचा ऊंचा है। जानवरों का घर, जैसे मान लो लायन है, टाइगर है, उनका घर क्या होता है? डेन, गुफा में रहते हैं। उसी तरह से बर्ड्स क्या करते हैं? अपने घोंसला, नेस्ट को बनाते हैं। तो हर इंसान या हर लिविंग क्रिएचर अपने रहने के लिए एक घर जरूर बनाता है। सो दैट इज हाउसेस। So the important point is house protect us from heat, cold and rain. Depending upon the material, उसमें क्या लगा हुआ है, घर में क्या हम लोग क्या लगा के घर को बनाए हैं। घर दो प्रकार के होते हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। पक्का हाउस और कच्चा हाउस। कच्चा हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? जिसमें हम लोग ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, ये सब लगा के बनाते हैं, उसे हम कहते हैं पक्का हाउस। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत सालों तक हमारा साथ देता है। मगर कच्चा हाउस जनरली मड, स्ट्रॉ, इन सभी चीजों से बना होता है। ये घर कमजोर होता है और ज्यादा दिन तक हमारा साथ नहीं देता है। पक्का हाउस जनरली शहर में होता है, कच्चा हाउस जनरली गांव में होता है, विलेज एरिया में होता है। आई होप इट इज क्लियर। पक्का हाउस ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, ये सबसे बना रहता है। कच्चा घर मड, स्ट्रॉ, इन सब से बना रहता है। पक्का घर शहर में और कच्चा घर विलेजेस में हमें देखने को मिलता है। Next, we move on to various types of houses. Now, various types of houses में नंबर 1 हम लोग अभी पढ़ेंगे बंगलो। ये याद रखिएगा, बंगलो किसे कहते हैं? इट इज अ वेरी बिग हाउस। देखिए, ध्यान दीजिए, बिग हाउस, बड़ा घर है जिसमें मान लीजिए 4-5 कमरे हैं, या मेनी रूम्स। बिग हाउस, मेनी रूम्स एंड अ गार्डन in front
ऑफ इट। ठीक है, फूलों का बागीचा या छोटा सा गार्डन रहना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे बंगलो। नंबर 2, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट्स किसे कहते हैं? चिल्ड्रन, बड़े बड़े शहरों में जगह की कमी होती है। There is scarcity of land in cities. So what the people do? They build houses on the top of another house. जैसे मान लीजिए ये एक घर बन गया है, एक तल्ला, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरा घर बन जाएगा, फिर इसके ऊपर तीसरा घर। तो इस तरह से हम शहरों में देखते हैं 10 तल्ला बिल्डिंग, 20 तल्ला बिल्डिंग। तो ये सब क्या है? अपार्टमेंट्स हैं। और उसमें अपार्टमेंट्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लैट बना रहता है। एक फ्लैट जनरली 1 फैमिली के लिए होता है। तो अपार्टमेंट्स में कई सारे फ्लैट्स होते हैं और ये जनरली कंजेस्टेड होता है, यहाँ गार्डन वगैरह का सुविधा नहीं होता है, जनरली पहले के समय में नहीं होता था। तो अपार्टमेंट्स क्या है? These are the houses built on the top of another houses and they are divided into flats. So apartment is over. Now next let us move to the stilt house. Stilt. What are stilt houses? Generally in the hilly areas, houses are built on the top of a platform. Top of a platform. मान लीजिए एक बड़ा सा टेबल है, बहुत बड़ा सा टेबल है, उसके ऊपर हम घर बना देंगे। मान लीजिए ये एक, देखिए ये एक टेबल है और इसके ऊपर में अगर हम घर बना देते हैं तो उसे कहेंगे हम क्या? स्टिल्ट हाउस। जैसे देखिए अब ये घर बन गया, एक टेबल के ऊपर में घर बन गया, तो इसे हम कहेंगे स्टिल्ट हाउस। सो व्हाई स्टिल्ट हाउस? क्यों जरूरी पड़ता है? एक्चुअली पहाड़ी एरिया में क्या होता है, बारिश का चांसेस ज्यादा होता है, तो घर में पानी ना घुसे इसके लिए घर को जमीन के कुछ ऊपर उठाया जाता है पिलर्स देके। पिलर के नीचे से पानी चले जाएगा। तो यहां देखिए पिलर से इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा, घर में पानी नहीं घुसेगा। और जनरली इनका छत जो होता है ऐसे होता है, स्लैंटिंग। ठीक है, स्लैंटिंग होने का कारण है कि बारिश का पानी आराम से जमीन पर आ जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस। ठीक है, स्टिल्ट क्यों? बिकॉज दे आर बिल्ट ऑन द लॉन्ग पोल्स, पिलर्स। सो नंबर 3 इज स्टिल्ट हाउस। Number 4 is houseboats. Houseboats, जहां लेक्स ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल केरला या जम्मू एंड कश्मीर, आप जब जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि नाव, बड़े बड़े नाव के ऊपर घर बना हुआ है। ठीक है, उस घर को हम बोलते हैं हाउस बोट्स। So generally, where do we find houseboats? In Kashmir or Kerala. They are beautifully decorated house that are built on the boats. So generally we find houseboats in lakes and rivers. Number 5. What is that? Igloos. I-G-L-O-O-S. Igloos. Igloos are the houses that are built from
the sheets of ice, or where ice blocks, मैं यहां लिख दे रहा हूं ice blocks, बर्फ के टुकड़ों को मिला के घर बनाया जाता है। तो इसमें कौन रहता है? एक प्रजाति है इनुइट्स, दे लिव इन igloos, that is houses made from ice blocks, and these houses are made in the areas that are covered with thick ice। कहाँ मिलेगा? वो एरिया जो कि हमेशा बर्फ से घिरे रहते हैं। तो इग्लूस क्या है? आइस ब्लॉक्स से बना हुआ घर, और इसमें रहता कौन है? इनुइट्स, एक प्रजाति है, वो इसमें रहते। नेक्स्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस, दैट इज कॉल्ड टेंट। टेंट क्या है? इट इज अ टेम्पोररी हाउस, परमानेंट नहीं। जनरली ट्रैवलर्स या सोल्जर्स टेंट हाउस को प्रीफर करते हैं। आप किताब में देखिए, यहाँ टेंट का डायग्राम मैं नहीं बना सकता हूँ। यहाँ टेंट हाउस को देखिए, देख रहे ना, ये इस तरह से कपड़े का बना हुआ है। जनरली हम लोग टूरिस्ट एरियाज में जाएं, लाइक हिमाचल प्रदेश, उस एरिया में ऐसे टेम्पोररी व्यवस्था रहती है लोगों के रहने का। ट्रैवलर्स जो भी विजिट करते हैं वो इन सब को यूज करते हैं। कारवास भी इसे यूज करते हैं। कारवास क्या होता है? लोगों का झुंड जिनका परमानेंट जगह नहीं है रहने का, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। So the sixth type of house is the tent. इसकी विशेषता ये है कि आप इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं कन्वीनियंट के साथ। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज कारवा। कारवा, what are कारवास? These are called a house on wheels। मान लीजिए एक ट्रक है मेरे पास, मैं उसके ऊपर सुंदर सा रहने का व्यवस्था बना दूं, घर बना दूं उसके ऊपर, और जब मन में आए मैं जहां मन में आए उसे लेके जा सकता हूं। तो दैट इज कॉल्ड कारवा, हाउस ऑन व्हील। देखिए ये कारवा यहां बना हुआ है, देख रहे हैं, इसमें पूरा व्यवस्था है रहने का। सो वंस अगेन आई रिपीट, बंगलो, अपार्टमेंट, स्टिल्ट हाउस, हाउस बोट्स, देन इग्लूज, टेंट, कारवा, etc. Now the last part I am going to teach you is, ये अलग अलग घर अलग अलग जगह में बने होंगे। तो अलग अलग जगह में अलग अलग घर क्यों? क्योंकि वहां का मौसम, वहां का जमीन सब अलग अलग है। हो सकता है कहीं पानी ज्यादा हो तो कहीं पानी बिल्कुल ना हो, कहीं प्लेन हो तो कहीं पहाड़ हो, कहीं ड्राई एरिया हो तो कहीं पूरा बर्फ से ढका हुआ हो। तो अलग अलग जगह में जो घर बनते हैं वो किस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं? देखिए, फैक्टर्स ऑन विच टाइप्स ऑफ हाउस डिपेंड्स। Number one, that is material available.
मटेरियल अवेलेबल। हमने आपको बताया कि कच्चा घर, पक्का घर, गांव देहात में जनरली सीमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है। आज भी इंडिया में कई एक गांव हैं जहां अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग मिट्टी से ही घर बना देते हैं। नंबर 2, क्लाइमेट। क्लाइमेट, अभी जस्ट हमने आपको बताया इग्लू के बारे में, स्टिल्ट हाउस के बारे में। तो जहां ज्यादा पानी होता है, वर्षा जहां ज्यादा होती है वहां स्टिल्ट हाउस, जहां बर्फ ज्यादा है वहां इग्लूज। नेक्स्ट इज हिल्स। हिल्स और माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का घर बनेगा। नंबर 4 फैक्टर, 4th क्या है? स्पेस। स्पेस एंड मनी। घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है आप बड़ा सा घर बना सकते हैं, कम पैसा है तो छोटा घर बना पाएंगे आप। स्पेस, जमीन है तो आप उस पर बढ़िया घर बना सकते हैं, अगर जमीन की कमी है तो छोटा घर। तो हमने यहां देखा फैक्टर्स ऑन विच द टाइप ऑफ हाउसेस डिपेंड। Material available, climate, pattern of land, that is hill, mountain, plains, plateaus, desert, space and money. So children, this is all about houses, and I hope I have made you clear to understand the pakka house and kacha house also. Bungalows, apartment, everything is clear, and I hope you have completed your question answer word meaning. So next topic, that is chapter 3, I will cover up in the next video. Thank you.